एपिसोड के शुरुआत में हमें सन जिनवू को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन का मुखौटा हटाता है और उसके बाद वो डीमन जो है वो बोलता है कि मेरा नाम एलेसा है। और तभी सन जिनवू बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एलेसा है वो बोलता है कि जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे तब तक ये नाइट जो रखवाली कर रहा है मेरा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इसका काम ही है मुझे प्रोटेक्ट करना। तभी हमें दिखाया जाता है कि सन जिनवू जब जाने लगता है वहाँ से तो वो जो गॉस होता है वो डीमन एलिसा वो सन जिनवू पर अटैक करने वाला होता है। तभी पर वहाँ पर सन जिनवू का एक शैडो आकर उसे बचा लेते हैं और उसके बाद के सीन दिखाया जाता है जब सन जिनवू जो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो गॉस होता है वो बोलता है मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें ऊपर की जितने भी फ्लोर है वो सभी का बात जो है मैं बता दूंगा। तभी सन जिनवू जो है एलिसा के आइज में देखता है और ये देखने के बाद जो एलिसा है उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि मेन कैरेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा डार्क में होते हैं और मेन कैरेक्टर का ऑरा देखकर उस डीमन जो है उस डीमन गर्ल का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। आखिर कोई बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी हमें दूसरे समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेजू आइलैंड पर एंट जो है वो हमला कर रहा होते हैं वहाँ के पब्लिक को और सभी को मार देते हैं। उसके बाद फिर से हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है और इसके सीन के बाद हमें देखते हैं कि मेन कैरेक्टर जो है उससे पूछता है कि आखिर में तुम लोग हो कौन और तुम्हारे माइंड में भी कुछ मैसेज आता है। तभी वो लड़की के जो बॉडी होता है उसमें पोजेज हो जाता है, यानी वो लड़की जो है वो आर्किटेक्ट के कंट्रोल में आ जाता है और खुद और कुछ भी बोलने लगता है और इतना बोलने के बाद वो लड़की जो है वो बेहोश हो जाता है। तभी मेन कैरेक्टर जो है उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर से हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जितने भी हॉन्टेड एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं तो सभी वहाँ पर होते हैं, इंक्लूडिंग जितने भी वहाँ पर पावरफुल मेंबर्स है और जितने भी वहाँ पर नॉन पावरफुल मेंबर्स है जो उस एसोसिएशन को रन करता है उस सब को इन्फॉर्मेशन मिला होता है जेजू आइलैंड का। उसके बाद के हमें सीन दिखाए जाते हैं फिर से डीमन कैसल में जहाँ पर वो गॉस अपने फादर के पास जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो बोलता है कि इसने मुझे बचाया है। तभी उसका फादर बोलता है उसे कि तुमने इसका शैडो नहीं देखा, ये पूरा डीमन से यानी हमसे भी ज़्यादा पावरफुल डीमन से, इससे दूर ही रहो। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे सिर्फ ऊपर का पाथ चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वो बोलते हैं ठीक है और तभी वो डीमन का फादर होता है वो बोलते हैं ठीक है। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं अपने साथ एक और बात, मैं अपने साथ तुम्हारी बेटी को लेकर जाऊंगा ताकि ये मुझे रास्ता दिखाए। तभी उसका फादर बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। तभी वो जो गर्ल्स होता है डीमन गर्ल्स वो बोलता है अपने फादर को कि कोई बात नहीं ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा और सन जिनवू बोलता है कि मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसका फादर बोलते हैं ठीक है चलो ले जा सकते हो। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एंड पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है और फिर से हमें डीमन कैसल का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सन जिनवू को मैप मिल गया होता है जिससे वो 100 फ्लोर पर जा सकते हैं। उसके बाद के सीन हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है और सन जिनवू बोलता है कि वो गॉस पूछता है कि आखिर तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तभी सन जिनवू बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो ये सुनकर वो जो गॉस है बहुत ज़्यादा शौक में होता है, आखिर ये बोल क्या रहा है ये बंदा। तभी हमें दूसरे फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन आ रहे होते हैं और उस सभी को सन जिनवू बहुत ईजिली तरीके से डिफीट कर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाहिन और उसके लीडर को जहाँ पर वो बात कर रहा होता है। उसका लीडर बोल रहा होता है चाहिन से कि एक स्ट्राइक टीम बनने वाली है, इसमें सभी एस रैंक का हंटर होगा। तभी चाहिन सोचता है कि शायद सन जिनवू भी होगा इसमें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन कैसल का सीन 100 फ्लोर का सीन जहाँ पर उस कैसल का बॉस जो होता है डीमन बॉस वो वहाँ पर ये कोई नहीं सिर्फ बैरन ही हो सकता है। और इसके बाद का जो बैटल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं आप सबको ज़रूर बोलूँगा कि ये एपिसोड आप लोग को मिस नहीं करना है। इसके बाद जो है वो सन जिनवू पर ये जो डीमन है बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, यानी इसका अटैक जो है सन जिनवू का वो सभी अटैक फेल हो जाता है।
तभी सॉन जिनवू जो है उसे किसी भी तरह से डिफीट करने वाला ही होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गोटो रियूजी को, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हंटर है, जापानीज हंटर है। और इसके बारे में हर एक हंटर को मालूम ही होगा, जो हंटर है और जो हंटर नहीं है, वो सभी को गोटो रियूजी जो नाम है ये एक ना एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। इसके बाद हमें फिर से एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंट क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन कर रहा होता है एंट का। और ये बात जो है वो बोल रहा होता है वहाँ पर गो गन ही, जो हंटर एसोसिएशन का CEO होता है, ये बोलता है। तभी गोटो रियूजी बोलता है कि कोई बात नहीं, एक स्ट्राइक टीम बनाओ जिसमें कोरियन और जापानीज दोनों हंटर उसमें हो। तभी जो गो गन ही होता है चेयरमैन, वो राजी हो जाता है। उसके बाद डीमन कैसल का सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर बैरन और सॉन जिनवू का फाइट एकदम हो रहा होता है, एकदम पावरफुल फाइट हो रहा होता है। तभी सॉन जिनवू जो है उस डीमन को डिफीट कर देता है, बहुत बियरली मारता है। उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इसका टाइटल या थंबनेल कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को सिर्फ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरिगातो।